तो अगर आप एक डॉक्टर हो और और आप एक हॉस्पिटल या फिर एक कोई क्लिनिक या अपनी कोई रेडियोलॉजी लैब रन कर रहे हो, तो और आपको एक मशीन की रिक्वायरमेंट है, तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए प्रोडक्ट की जो कि लेके आया है एक्सिस बैंक आप सभी के लिए, स्पेशली डॉक्टर्स के लिए। जिसमें जो बैंक है, बैंक आप सभी डॉक्टर्स को एक मशीनरी लोन ऑफर कर रहा है। मशीनरी लोन का मतलब आपको एक्सरे की मशीनरी लेनी है, आपको रेडियोलॉजी की लेनी है, आपको जो स्टोन से मतलब जो भी ऑपरेशन थिएटर से रिलेटेड कोई मशीन लेनी है, इन शॉर्ट आपको कोई भी अगर मशीनरी लेनी है तो आप इस प्रोडक्ट को लेते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि इस वीडियो चैनल पे हम लोन एंड फाइनेंसेस की सिर्फ बातें नहीं करते, हम सिर्फ समझाते नहीं है कि क्या होता है, हम आपको हेल्प करते हैं लोन एंड फाइनेंस लेने में, लोन समझने में, लोन को पूरा एनालाइज करने में कि किस तरीके से कौन सा बैंक, कौन सी एनबीएफसी आपको सस्ता सस्ता लोन प्रोवाइड करा रही है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि जो मशीनरी लोन है वो मशीनरी लोन होता क्या है। तो बेसिकली जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि मशीनरी लोन का मतलब है कि भाई आप जो लोन ले रहे हो मशीन के अगेंस्ट में ले रहे हो। अब मशीन के अगेंस्ट में क्या 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 मतलब है। मान लो आपने एक्सरे मशीन लेनी है, तो एक्सरे की मशीन के अगेंस्ट में आपने लोन ले लिया। जो मशीन है, मशीन होगी तो आपके पास ही, लेकिन उसमें एक ईएमआई चलेगी, वो आप हर महीने थोड़ी थोड़ी करके आप जो इसको पे कर सकते हो। तो ये इसे कहते हैं मशीनरी लोन। अब बेसिकली क्या है, ये डॉक्टर्स के लिए, जैसे आपका कोई हॉस्पिटल है या फिर आपका क्लिनिक है या कोई लैब है, या फिर आप अपना क्लिनिक खोलना चाहते हो, कोई मशीनरी लगाना चाहते हो जिससे कि आप और आगे मतलब आप एक से दो क्लिनिक कर सको या फिर अपने क्लिनिक को इम्प्रूव कर सको, तो ये फंडिंग आपके लिए है। आप फंडिंग क्या है वो भी बता देते हैं। तो एक्सिस बैंक क्या है, आपके लिए एक मशीनरी लोन लेके आया है जिसके अंदर आपको मशीनरी लोन आपके इनकम के बेस पे दिया जाएगा। अब इनकम के बेस पे कैसे दिया जाएगा, मान लो आप डॉक्टर हो, डॉक्टर्स, अच्छा ये कौन कौन से जो मतलब बैंक जो है वो कौन कौन से डॉक्टर्स को लोन देता है, तो वो है एमबीबीएस, एमएस, एमडी, बीडीएस, एमडीएस, बीएचएमएस और बीएएमएस। ये वो डॉक्टर हैं जिनको लोन प्रोवाइड कराता है बैंक। इसके अलावा अगर आप कोई भी डॉक्टर है तो आपको बैंक लोन के लिए एलिजिबल नहीं मानता। आप अगर सैलरीड है तो सैलरी लोन ले सकते हैं, या होम लोन ले सकते हैं, या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर लोन के लिए बैंक आपको एलिजिबल नहीं मानता। तो अगर आपको मशीनरी लोन लेना है या डॉक्टर लोन लेना है तो आपके पास ये 4 से 5 डिग्री होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं कि आपको लोन मिलेगा कैसे। तो आपको आपके स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, आपको कॉल करना है उस नंबर पे। हमारी टीम आपसे बात करेगी, हमारी टीम आपकी समझेगी कि आपके कितने लोन चल रहे हैं, क्या चल रहा है, उसके बेसिस पे आपको गाइड करेगी कि किस तरीके से आपको लोन इजीली मिल जाएगा। तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देने पड़े थे, मतलब पड़ सकते हैं भाई, क्योंकि जो लोन है वो आपके इनकम के बेस पे है। अब इनकम के बेस पे मतलब क्या है कि आपकी जो आईटीआर है और आपकी जो सीओआई है वो दोनों के दोनों ऑब्जर्व करी जाएगी, उसको एनालिसिस किया जाएगा, उसके बेसिस पे आपको लोन मिलेगा। अब ऑब्जर्व कैसे किया जाएगा, अब मान लीजिए आप एक एमबीबीएस, एमडी या बीएचएमएस, बीएएमएस या बीडीएस या एमडीएस डॉक्टर हैं, और आपकी जो आपका क्या है, एक क्लिनिक रन कर रहे हैं। आपकी मान लो एक जो जो रिसिप्ट है वो 20 लाख रुपए की है। आपके जो लोन चल रहे हैं, मान लो 2 3 4 5 जो भी लोन चल रहे हैं, उसके बाद जो आपका पैसा बच रहा है, बैंक ये ऑब्जर्व करता है कि भाई अगर आपके पास पैसा बच रहा है उसके बाद ईएमआई देने के लिए, तो आप और लोन ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी सारी, तो आपकी क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑब्जर्व करी जाती है, एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद आपको बताया जाता है कि सर हम आपको इतने लोन इस मशीनरी पे दे सकते हैं। इन शॉर्ट, पहले कोई बैंक या कोई एनबीएफसी आपको मशीनरी लोन नहीं प्रोवाइड कराता था, आपको अनसिक्योर्ड लोन की तरफ जाना पड़ता था। बट आज की डेट में आपको बैंक या एनबीएफसी मतलब एक्सिस बैंक जो है वो आपको मशीनरी लोन इजीली प्रोवाइड करा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपके स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, उस नंबर पे आपको कॉल करना है और हमारी टीम से बात करनी है। हमारी टीम बेसिकली क्या करती है, हमारी टीम समझती है कि आपको कौन से लोन की रिक्वायरमेंट है, किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, और फिर आपको बताती है कि आपका सर लोन हो सकता है या नहीं हो सकता है। ओवर द फोन आप अपनी प्रोफाइल जब बताते हो कि भाई मेरे पास ये डिग्री है, मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, मेरी इतनी ईएमआई चल रही है, मैं इस जॉब में हूँ, कंसल्टेंट हूँ, या मेरा अपना हॉस्पिटल है, उसके बेसिस पे हम आपको बता देते हैं कि आपका जो लोन है वो होने वाला है या नहीं होने वाला है।
सो दैट कि आपको उसी बैंक या उसी एनबीएफसी में अप्रोच करा जाए, सो दैट कि आपका जो अप्रूवल होने के चांसेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। अगर आप ऐसी बैंक या एनबीएफसी में फाइल लगाते हैं जहाँ पे आपके अप्रूवल होने के चांसेस नहीं है, तो आपका क्या है, रिजेक्शन चांसेस बढ़ जाते हैं, आपका रिजेक्शन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसी चीज़ में हमारी एक्सपर्टीज़ है, हम हेल्प करते हैं समझने में कि आपको कौन सा लोन किस तरीके से कौन से बैंक से लेना चाहिए, जिससे कि आपको कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोन मिले। तो आज के लिए इतना ही, कल हम दोबारा इस चैनल पे आएंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।